नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड के गठन और मानदेय दोगुना करने की सिफारिश की गई। नई दिल्ली, 2 अप्रैल। कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली शिक्षा, महिला और बच्चों पर संसदीय स्थायी समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए अपनी रिपोर्ट पारित कर दी है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गई है। सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरी अध्यक्षता में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए डीएफजी रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, जिसमें सिफारिश की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय को दोगुना किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ियों में तब्दील किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा समिति ने सुझाव दिया है कि आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों को 2025 के अंत तक भर दिया जाना चाहिए। सिंह ने कहा, सभी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों सहक्रेज में उन्नत किया जाएगा, जिसमें 6 महीने से 6 साल तक के सभी बच्चों के लिए बाल देखभाल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 2025 के अंत तक आंगनवाड़ियों में लगभग 2,13,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जाति जनगणना कराने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समिति ने 2032 तक कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता ने कहा, विभिन्न जाति समुदायों में एनीमिया और कुपोषण का पता लगाने के लिए सामाजिक जाति जनगणना का आयोजन किया जाएगा। 2032 तक कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। समिति ने सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में संशोधन करने तथा देय राशि को न्यूनतम 6,000 रुपये करने की मांग की। पोषण ट्रैकर की कठिनाइयों को हल करने के लिए ऐप में सुधार किए जाने की बात कही गई। मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष समिति के गठन की सिफारिश करते हुए विशेष समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) पूर्वोत्तर राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर कार्रवाई करे। सिंह ने कहा, पिछले 21 महीनों में मणिपुर के लोगों द्वारा सामना किए गए असाधारण संकट को देखते हुए आंतरिक रूप से विस्थापित महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की जानी चाहिए। मणिपुर में हितधारकों द्वारा व्यवस्था में विश्वास और भरोसे की कमी को देखते हुए NCW को राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट में बच्चों के कल्याण से संबंधित सभी कानूनों, नीतियों और हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने का भी सुझाव दिया गया। आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।